अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नगर निगम में सफाई के नाम पर लाखों का घोटाला, निगम कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगा मिलीभगत का आरोप। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। सोनीपत में नगर निगम एक बार फिर चर्चा में है। नगर निगम पर मिलीभगत से सरकारी खजाने को लूटने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जहां सोनीपत में पूजा कॉन्सोलेशन के प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से नगर निगम के खाते से 22 लाख रुपए धोखाधड़ी से लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कंपनी के प्रोप्राइटर राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस सभी रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोनीपत नगर निगम में एक बार फिर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगे हैं। आरोप यह है कि सोनीपत में नगर निगम के अंतर्गत सफाई का कार्य पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जहां आरोप यह है कि कंपनी द्वारा कर्मचारी और ठेकेदार की मिलीभगत से नगर निगम के खाते से 22 लाख रुपए धोखाधड़ी से लिए गए हैं। सफाई के ठेके में कम कर्मचारियों को लगाकर ज्यादा दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2% को कटिंग करके 15% करने का भी आरोप कंपनी पर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार ने नगर निगम में हो रहे घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को लिखित रूप में एक शिकायत दी थी। सीएम ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसे जांच के लिए भेज दिया। एडीजीपी क्राइम के तहत जिला एसपी को भेजी गई थी और इसी के तहत सिविल लाइन थाना में पूजा कॉन्सोलेशन के प्रोप्राइटर राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी हंसराज के मुताबिक ग्रामीण और सेक्टर एरिया में सफाई करने के लिए अलग अलग कर्मचारी लगाए जाने थे, लेकिन ठेकेदार और नगर निगम की मिलीभगत से कंपनी पर कम कर्मचारी को लगाकर ज्यादा दिखाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जहां सेक्टर के कर्मचारी अलग होने चाहिए और ग्रामीण स्तर पर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अलग कर्मचारी होने चाहिए। ऐसे में एक ही जगह के कर्मचारियों को अलग अलग जगह दिखाकर गलत तरीके से बिल पास करवाए गए हैं। वहीं डीएसपी हंसराज ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों के मार्फत ही गलत तरीके से बिल पास किए गए हैं। नगर निगम के कर्मचारी और संबंधित अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच की जाएगी। जांच में तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्य और ठेकों से संबंधित कार्यों को लेकर भी जांच अमल में लाई जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह ने संज्ञान में पूरा मामला ना होने को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक कोई लिखित में लेटर नहीं आया है। ये एफआईआर नंबर 85 है जो कल सिविल लाइन थाना सोनीपत में दर्ज हुई है, जिसमें सेक्शंस है 120B, 175, 193, 201, 202, 409, 419, 420, 467, 468। ये पवन कुमार नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट की थी सीएम साहब को, और वो कंप्लेंट फिर हमारे एडीजीपी साहब क्राइम के पास गई और उनके वहाँ से ये कंप्लेंट हमारे एसपी ऑफिस में आई। और एसपी ऑफिस में आने के बाद कल हमारे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट आई और उस पर हमने ये एफआईआर लॉन्च कर ली। इस एफआईआर में ये पूजा कंसोलेशन कंपनी है कोई, इसके राजकुमार प्रोप्राइटर हैं। इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने जो सफाई का ठेका लिया था नगर निगम में, उसमें कर्मचारी कम लगाए लेकिन दिखाए ज्यादा। दूसरा परसेंटेज 2 थी इनकी, लेकिन इन्होंने कटिंग करके उसको 15 कर दिया। और अलग अलग कर्मचारी लगाए जाते हैं, सेक्टर के अलग, गांव के अलग, बट एक ही उन्हीं कर्मचारियों से काम करवा के और उनकी ज्यादा दिखा दिया और इस तरह से करीब 22 लाख रुपए निगम के खाते से धोखाधड़ी से ले ली। सर, इसमें बिल वगैरह पास हुए हैं वो गलत तरीके से निगम के कर्मचारियों के मार्फत ही पास हुए हैं। तो 120B आईपीसी जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन है और इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
भाई कौन किसने क्या किया, कैसे किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। सर इनिशियली FIR लॉज हुई है, उससे संबंधित रिकॉर्ड लिया जाएगा। रिकॉर्ड लेने के बाद उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, बुलाया जाएगा, उनके रिकॉर्ड की जस्टिफिकेशन की जाएगी, भाई कितना जस्टिफाई है, कितना गलत है। और ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन का कि इसी बात की इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्होंने और कहाँ, इस कंपनी ने और कहाँ कितने कितने घपले किए हैं, इसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। नहीं है, लेकिन आप के माध्यम से भी पता चला है तो पता करके ही बता पाऊंगा क्या डिटेल थी। लेकिन कुछ है कि GST वगैरह का कोई कटिंग करके 2% की बजाय 15% कर दिया गया था। उसमें विजिलेंस या क्राइम ब्रांच लेवल पे कोई इंक्वायरी थी, उस कहीं फाइंडिंग्स के आधार पे कोई FIR लॉज हुई है। अभी डिटेल्स मेरे पास राइटिंग में किसी विजिलेंस से या क्राइम ब्रांच से कोई राइटिंग में कुछ इस तरह का लेटर नहीं आया है। सर सफाई का ठेका इस पे, बाकी और तो नहीं है। सफाई का ठेका है इस कंपनी के पास पिछले 3-4 साल से। जैसे संज्ञान में आते जो कानून के हिसाब से जो भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन बनता है वो किया जाएगा, उसका सस्पेंशन का है या जो भी है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।